3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहा संयुक्त किसान मोर्चा आज आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मना रहा है। हजार किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर्स और गांव-गांव में सरकार के खिलाफ काले झंडे फहरा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी 6 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां जाकर आंदोलन को धार दी जाएगी। राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। देखिए कि 6 महीने का वक्त हो गया है और शायद 6 महीने पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने भी नहीं सोचा होगा कि 6 महीने ये आंदोलन चलेगा, लेकिन 6 महीने चला। कई बार वार्ता हुई लेकिन वार्ता विफल हुई। 2 दिन पहले इंडिया न्यूज ने राकेश टिकैत साहब से बात की। उन्होंने कहा कि अभी भी तैयार हैं बातचीत के लिए, किसानों की तरफ से ये पहल है, लेकिन सरकार कब बात करेगी उसका इंतजार वो कर रहे हैं। आज का दिन वो काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सीधे राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जानना चाहेंगे जी, काला दिवस इसका मतलब पहले जानना चाहेंगे। विरोध करना। 6 महीने हो गए, कोई खुशी नहीं है। हमको दुख है, दर्द है कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। तो एक हाथों में काले झंडे लिए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? गांव गांव सभी बॉर्डर? गांव में सभी बॉर्डर पे होगा, गांव में होगा, अपने घरों पे होगा, अपने खेत में होगा, ट्रैक्टर होगा, सब जगह होगा। जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? हमने सुना पुतला दहन भी होगा। दिन भर क्या रहने वाला है? पुतला दहन करेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी 1 घंटे में करेंगे पुतला दहन सरकार का। जी, 6 महीने आपने सोचा था कि 6 महीने या उससे भी ज्यादा अब तो लग रहा है कि चलेगा ये आंदोलन? नहीं, सोचा तो नहीं था कि इतना लंबा आंदोलन चलेगा। जी, आगे 5, 7, 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। जी, लेकिन इतना लंबा चला और आगे कितना चलेगा उसकी तैयारी कर रहे हैं अब हमारी। तो आप क्योंकि आज देश देख रहा है, आज किसानों के लिए फिर से एक ऐसा दिन है जब आंदोलन को एक फिर से धार नजर आ रही है और तमाम जगहों पर जो किसान है मौजूद है। तो आज क्या तैयारी इस लिहाज से कि बात कैसे होगी? बात तो सरकार करेगी, जब भी कर लेगी। हम तो आगे की तैयारी कर रहे हैं। 6 महीने पूर्ण हो गया, ब्लैक दिन मना के, और कल से फिर नए दिन की फिर शुरुआत करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे कि लंबा आंदोलन चलेगा, उसकी तैयारी कैसे होगी। मकान ये जो टूटे हैं ये कैसे ठीक होंगे, आगे बरसात आएगी तो बरसात में कैसे ठीक होगा, तो ये सारी चीजों की तैयारी करेंगे अब। क्योंकि आंदोलन के बीच में कई उतार चढ़ाव देखे आंदोलन ने। आप बंगाल भी गए और बंगाल में अब क्योंकि किसानों का ये कहना है कि असर भी देखने को मिला और वहां पर जो रिजल्ट आए वो कहीं ना कहीं वो उसी वजह से इफेक्टेड हुए। तो आपका क्या कहना है बंगाल को जोड़ते हुए कि आगे और कहाँ की रणनीति होगी? और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ की रणनीति होगी। हाँ, जैसे चुनाव आते रहेंगे। यूपी में जिला पंचायत के चुनाव हुए तो इनको मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को जी, और करारी इनकी हार हुई जी जी। और जहाँ पे भी चुनाव होंगे भाई हम विरोध करेंगे। हमारी सरकार बात नहीं मानेगी, हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हालांकि अब ज्यादा वक्त यूपी चुनाव में नहीं रह गया है। कोई बात नहीं, हम क्या कहीं से किराए के जाने हैं जी। जैसे ये कोविड ये खत्म होगा जी, मीटिंग शुरू होगी तो हम भी शुरू कर देंगे जी। अच्छा, कोविड आपने जिक्र किया, इसको लेकर किस तरह से प्रोटोकॉल आप मान रहे हैं और आप संदेश भी लगातार दे रहे हैं? आपने खुद भी मास्क लगाया, तमाम लोगों ने मास्क लगाया, तो क्या कुछ आप कह रहे हैं? जो WHO की गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं जी। क्योंकि देखिए इस 6 महीने के दौरान जब दोबारा से ये कोविड की सेकेंड लहर जब आई तो एक बयान ये भी आया कि किसानों की वजह से जो कोरोना है उसको बढ़ोतरी मिली। तो क्या कहना है? हाँ, ये तो क्या ही करे, सरकार पे इलाज है नहीं तो इलाज नहीं है तो किसी दूसरे पे थोप दो भाई। और हमने यही तो कहा है कि जैसे कोविड आया जी, लोगों ने सड़कों पे जान दी अपनी, हॉस्पिटल के दरवाजे बंद थे, वैक्सीन जो उसकी थी, जो उसकी दवाई थी कोरोना की, वो तिजोरियों में बंद थी जी। तो ये अनाज भी तिजोरी में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से तड़पेंगे, उसकी कीमतें तय होगी। तो यही तो आंदोलन है जी। हमने सुना एक नया नारा है दिल्ली आजा, इसको थोड़ा विस्तृत रूप से अगर बता पाएं। जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो जा जी, ये है जी। थोड़ा विस्तृत रूप से क्या है? जिंदा है गांव में अगर हैं जी तो दिल्ली आ जब तो संघर्ष होगा जी जी। ठीक रह लिए, बढ़िया जीवन व्यतीत जितने दिन हो गया होगा जी। जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ाई लड़ी जी, तो जब भी तो देश ही आजाद हुआ। अब किसान कैद में है, मजदूर कैद में है, देश का नौजवान कैद में है, छात्र कैद में है, तो इनको निकालना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। बस मेरे 2 आखिरी सवाल हैं। एक उसमें थोड़ा सा दुखद सवाल ये है कि कुछ गांवों में भी हमने देखा कि कोरोना की लहर चली गई, तो आपको क्या लगता है सरकार इस मसले पर कहां तक सफल रही
जो कोरोना का ये पूरा मामला था, इसे निपटाने में, इसे जो कंट्रोल करने में आपको क्या लगा? किसी गांव में आपने भी सुना हो कि क्या कुछ रहा हो संबंधित किसी कुछ गांव नहीं रहा गांव में, तो गांव के लोग तो बगैर ऑक्सीजन के लोग मरे। और बहुत लोगों ने, जो प्राइवेट लोग थे, जो सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने ऑक्सीजन पे उस पर काम करा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। यहाँ पे जान बचाने के लिए मुकदमे दर्ज करती है सरकार। लोगों को मरने दो, आप ऐसे ही हालतों को छोड़ दो। तो सरकार का ये हाल है, सरकार पूर्ण रूप से 100% फैल रही है। बस आखिरी मेरा सवाल कि राकेश टिकैत साहब को देश सुन रहा है, बात कैसे होगी, कैसे बात होगी? आप ये कहते हैं हालांकि सरकार करेगी, लेकिन बात होगी कैसे? कुछ भी आपका सॉल्यूशन इस समय 6 महीने पूरे होने पर? सोल्यूशन तो सरकार निकाल लेगी। कानून वापसी तो घर वापसी, एमएसपी पे कानून, आगे कमेटी बन जाए, बातचीत करती रहेगी। बहुत मसले देश में हैं। तो राकेश टिकैत साहब को आप सुन रहे थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि 6 महीने पूरे हो गए और किस तरह का जो इस समय हालात है वो है। बात कैसे होगी, कब होगी, इसको लेकर अभी भी किसानों की तरफ से तैयारी है कि बात वो करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार के पाले में गेंद है। 6 महीने पूरे होने पर आज काला दिवस किसान सभी जगहों पर मना रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज के साथ